जंगल में एक सुबह मोटू बंदर और मिंकी बंदरिया नदी किनारे बैठे थे। मिंकी ने थोड़ा उदास स्वर में कहा, कल रात मेरी दादी को बहुत ठंड लग गई। गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, हम चूल्हा नहीं जला सके। मोटू ने चिंता से पूछा। दादी ठीक तो है ना? मिंकी की आंखें भर आई। हाँ ठीक है मोटू, पूरे जंगल में यही हाल है। गैस सिलेंडर अब बहुत महंगा और कम हो गया है। बुजुर्ग बच्चे सब परेशान हैं। मोटू ने मिंकी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मिंकी, हम कुछ करेंगे यार। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए कुछ करना होगा। मिंकी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो, लेकिन इस बार सच में कुछ करना पड़ेगा। उस पल जंगल की हवा भी रुक गई। क्या मोटू और मिंकी इस संकट का हल निकाल पाएंगे? मोटू बंदर, जंगल का सबसे चालाक और हमेशा कुछ नया करने वाला बंदर, वो कभी हार नहीं मानता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई जिम्मेदारी दिख रही थी। मिंकी बंदरिया, जंगल की सबसे कोमल और समझदार बंदरिया, वो हर समस्या को दिल से सोचती थी और कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती थी। दोनों ने देखा कि पिछले कुछ महीनों से जंगल में गैस सिलेंडर का संकट गहरा गया है। कई परिवार चूल्हा नहीं जला पा रहे थे, बुजुर्ग ठंड से कांप रहे थे, बच्चे भूखे सो रहे थे। मोटू ने मिंकी से कहा, मिंकी देखो, कल रात मेरे पड़ोस में भी चूल्हा नहीं जला, बच्चे रो रहे थे। ये गैस सिलेंडर का मामला तो बड़ा गंभीर हो गया यार। मिंकी ने सिर हिलाया। हाँ मोटू, मैं भी सोच रही थी, हम क्या कर सकते हैं? शहर जाएं या कोई नया तरीका निकालें? मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम शहर जाएंगे, वहां पता करेंगे। लेकिन मिंकी, तुम मेरे साथ हो ना? मिंकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमेशा। मोटू और मिंकी ने अपना छोटा सा झोला तैयार किया और जंगल से निकल पड़े। रास्ते में तेज नदी आई। मोटू ने हंसते हुए कहा, मिंकी, डर तो नहीं लग रहा? मैं तुझे पीठ पर बिठा लूं? मिंकी ने हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे शर्माओ, मैं खुद पार कर लूंगी। दोनों ने मिलकर नदी पार की। फिर ऊंची चट्टान आई। मिंकी थोड़ा डर गई। मोटू, ये बहुत ऊंची है। मोटू ने उसका हाथ पकड़ लिया। गिरेंगे तो साथ गिरेंगे, लेकिन हम ऊपर पहुंचेंगे। दोनों ने हिम्मत से चढ़ाई की। मिंकी ने बीच में कहा, मोटू, मोटू, तुम्हारे साथ सब आसान लगता है। मोटू मुस्कुराया। तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। शहर पहुंचकर दोनों हैरान रह गए। वे देख रहे थे कि शहर में भी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और कई गरीब परिवार परेशान है। मोटू ने एक बुजुर्ग से बात की। अंकल, गैस सिलेंडर क्यों इतना महंगा हो गया? बुजुर्ग ने थककर कहा, बेटा, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। मिंकी ने मोटू से धीरे से कहा, ये देखकर दिल दुख रहा है। जंगल में भी यही हाल है। मोटू ने सोचा और बोला, हम वापस जाकर कुछ नया करेंगे। सूरज की रोशनी से चूल्हा बनाएंगे। मिंकी ने चौंक कर पूछा, सोलर चूल्हा? वो कैसे बनेगा? मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शहर में देखा है, हम पुरानी चीजों से बना लेंगे। जंगल वापस आकर मोटू ने पूरे जानवरों को इकट्ठा किया। दोस्तों, गैस सिलेंडर का संकट सिर्फ हमारा नहीं, पूरे जंगल का है। हमें मिलकर हल निकालना होगा। एक बूढ़ा बंदर बोला। मोटू, हम क्या कर सकते हैं? मोटू ने उत्साह से कहा, हम जंगल में सोलर चूल्हे बनाएंगे, सूरज की रोशनी से खाना पकाएंगे। मिंकी ने हंसते हुए कहा, मोटू, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। सबने कहा। ये कैसे होगा? मोटू ने कहा, मैंने शहर में देखा है, हम पुरानी टिन, शीशे और लकड़ी से बना लेंगे। मिंकी और मैं मिलकर सबको सिखाएंगे। मोटू और मिंकी ने पूरे जंगल में काम शुरू किया। वे पुरानी टीन, शीशे और लकड़ी से सोलर चूल्हे बनाने लगे। कई जानवरों ने मदद की। बंदर उछल उछल कर सामान लाए, पक्षी
ऊंचे से सामान गिराए। एक दिन तेज बारिश आई और सब काम बर्बाद होने वाला था। मोटू ने चीख कर कहा, हम हार नहीं मानेंगे यार, सब मिलकर बचाओ। दोनों ने रात भर काम किया और अगली सुबह पहला सोलर चूल्हा जलाया गया। पूरे जंगल में खुशियां छा गई। मोंटू ने मिंकी से कहा। देखा मिंकी, हमने मिलकर कर दिखाया। मिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटू तुमने सिखाया कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी समस्या का हल बन सकती हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। जिंदगी में संकट आते हैं, लेकिन जब हम साथ मिलकर सोचते हैं और छोटी छोटी कोशिश करते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। प्यार, दोस्ती और जिम्मेदारी हमें मजबूत बनाती है। हर समस्या का हल हमारे अंदर ही छुपा होता है, बस हमें उसे ढूंढना और साथ मिलकर काम करना होता है।